नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हो ताकि आपको सूचना मिलेगी। अगर आप सूचना प्राप्त करने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम हो रहा हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बढ़ती बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से और जो भी ऐसी आपकी पर्सनल समस्या है उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप दूसरे मीडिया चैनल पर लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, जैसा सुनोगे वैसा ही बन जाओगे। लड़ाई झगड़े की बहस से क्या असर होता है, क्या देश को और आपके समाज को क्या फ़ायदा होगा, और अगर ये विचार कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जिनमें न्यूज़ हो उन्हीं चैनलों को देखें तो आपका समाज, देश को फ़ायदा हो सके। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज सुबह 10 बजे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा ऐसे समय की गई है जब भारत ने एक दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाकर इतिहास रच दिया। टीके की 1 अरब खुराक देने का रिकॉर्ड बनाने वाला भारत दूसरा देश है। इससे पहले चीन ने अपने नागरिकों को टीके की 100 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाई है। टीकाकरण के नए कीर्तिमान के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया, भारत ने इतिहास रच दिया। हम भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की विजय के साक्षी बन रहे हैं। टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टर्स, नर्स और उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम किया। सुप्रीम कोर्ट में सेना की महिला अधिकारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर 22 अक्टूबर को जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच में अहम सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को सेना से कहा था कि आप अपने स्तर पर यह मामला सुलझाएं, ऐसा ना करें इसको लेकर हमें कोई आदेश फिर से देना पड़े। महिलाएं अधिकारियों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि जिन महिलाओं के स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड में 60% से मिले हैं और जिनके खिलाफ डिसिप्लिन और विजिलेंस मामले नहीं है, उन महिला अधिकारियों को सेना परमानेंट कमीशन दे। इसके बाद इन महिलाओं को स्थायी कमीशन अब तक नहीं दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ रही कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने गुरुवार को अजीबोगरीब बयान दिया। मंत्री जी ने कहा कि 95% भारतीयों को पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है और सिर्फ मुट्ठी भर लोग चौपहिया ही वाहनों का उपयोग करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जालौन में मीडिया से बात करते हुए राज्य के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे लेकर वह सरकार पर निशाना साध सके। उन्होंने कहा कि आप वर्ष 2014 के पहले और अब के आंकड़ों को लेते हैं तो मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के बाद प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि जहां तक पेट्रोल डीजल कीमतों की बात है तो मुट्ठी भर लोग ही 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पेट्रोल की जरूरत होती है। समाज के 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। गौरतलब है कि देश में ईंधन की कीमतें लगभग हर रोज बढ़ रही है और आम आदमी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का असर रोजमर्रा की वस्तुएं, सब्जी और फलों के दामों पर भी पड़ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ही पेट्रोल के दाम 103 रुपये 18 पैसे तक पहुंच गए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल फिर से 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं डीजल के दामों में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। वहीं राजस्थान जयपुर में 114 रुपये से ऊपर पेट्रोल के दाम चल रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत में भारी बारिश के बीच आई जबरदस्त बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर आम आदमी को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर सरकार का क्या मतलब है। वरुण ने ट्वीट किया, तराई का ज़्यादातर इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया है ताकि इस विभीषिका के खत्म होने तक कोई भी परिवार भूखा न रहे। यह दुखद है कि जब आम आदमी को प्रशासनिक तंत्र की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तभी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जब सब कुछ अपने आप ही करना है तो फिर सरकार का क्या मतलब। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बरेली जिलों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से अनेक गांव टापू बन गए और बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से घिर गए हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय सामाजिक विज्ञान और किसान नेता योगेंद्र यादव पर बड़ी कार्रवाई की है। संगठन ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर संवेदना प्रकट करने के लिए जाने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। इसकी मांग पंजाब के किसान संगठनों के द्वारा की गई थी। निलंबन अवधि में योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा की किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं होंगे। योगेंद्र यादव ने अपने इस कदम पर माफी भी मांगी है। योगेंद्र यादव पर यह फैसला सिंघू बॉर्डर पर गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं द्वारा की गई लंबी बैठक के बाद लिया गया। बता दें, योगेंद्र यादव लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए किसान नेताओं के घर पर 12 अक्टूबर को अरदास में गए थे। इसी दौरान वे भाजपा कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर भी चले गए थे। लखीमपुर खीरी घटना में शुभम मिश्रा की भी मौत हो गई थी। योगेंद्र यादव का शुभम मिश्रा के घर जाना पंजाब से जुड़े किसान संगठनों और किसान नेताओं को रास नहीं आया। किसान नेताओं ने कहा कि योगेंद्र यादव को भाजपा नेताओं के घर नहीं जाना चाहिए था। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ को विदेशी फंडिंग के मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी एनजीओ को विदेश से धन प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं है। गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन के चैन ट्रांसफर बिजनेस बनाने से रोकने के लिए एफसीआरए विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम प्रावधान बनाए गए हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि संशोधित कानून केवल भारत में अन्य व्यक्तियों गैर सरकारी संगठनों को मिले विदेशी योगदान के ट्रांसफर को प्रतिबंधित करना है। एनजीओ को इसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करना होगा जिसके लिए उसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा पूर्व अनुमति दी गई है। किसी भी विदेशी नेताओं से विदेशी योगदान प्राप्त करने में किसी भी एनजीओ के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। फेसबुक 28 अक्टूबर को एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में अपना नाम बदलने की घोषणा कर सकता है। टेक्नोलॉजी ब्लॉग द वर्ज ने अपनी खबर में जानकारी दी है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि फेसबुक अपना फोकस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर करना चाहती है। इससे पहले फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि उनकी कंपनी एक सोशल मीडिया मंच से आगे बढ़कर मेटावर्स कंपनी बनेगी। फेसबुक एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया तैयार कर रही है जहां लोग वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए फेसबुक ने 10,000 लोगों को हायर करने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही कंपनी इस टेक्नोलॉजी में $50 मिलियन का निवेश भी करेगी। शाहिद कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जर्सी को लेकर चर्चा में है, जो 31 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी बीच शाहिद की एक और फिल्म का ऐलान हो गया जिसमें वे बेहद खतरनाक रोल करते नजर आने वाले हैं। उनकी इस फिल्म का नाम बुल है। इस एक्शन फिल्म में शाहिद एक पैराट्रूपर का किरदार निभाएंगे। फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी आदित्य निम्बालकर के कंधों पर होगी। ये फिल्म ब्रिगेडियर बुलसारा के जीवन पर आधारित है और फिल्म में सच्ची घटनाएं दिखाई जाएगी। इस फिल्म का हिस्सा बनने के बाद शाहिद कपूर खासे एक्साइटेड है। शाहिद ने बताया कि बुल एक एक्शन पैक फिल्म होने वाली है। शाहिद ने कहा कि मैं एक ऐसे पैराट्रूपर की भूमिका निभाने वाला हूँ जो अपनी सटीकता और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।